हिंद, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं ग्रुप डी का पूरा डिस्कशन, जिसमें ग्रुप डी में फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या फॉर्म भरने का चार्ज लगता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, वो सारे चीज़ को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे परिवार में तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं पहले इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2024 का जो बहाली आने वाला है, पहले इसके बारे में। ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसके द्वारा ये बहाली निकाली जाती है। पहले इसका नाम था ग्रुप डी। अब ग्रुप डी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया लेवल 1 कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, ऑफलाइन इसका फॉर्म नहीं भरा जाता है। पे स्केल क्या होता है, सबसे बहुत जरूरी बात है क्या है कि हम नौकरी तो करते हैं, पैसा कितना मिलने वाला है, पैसा बड़ी फैक्टर होता है। तो इसमें आपका इसका जो बेसिक पे होता है वो 18,000 रुपया पर मंथ होता है। टीएडीए ऊपर से मिलता है। कुल मिलाकर के 30-32 हजार रुपया आपको महीने का हो जाता है। अगला है एज क्या होता है। इसमें एज का क्या होता है, एज होता है मिनिमम जो होता है 18 होता है, मैक्सिमम 31 साल तक का होता है। उसके बाद छूट बीच में दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन जो होता है वो कैसे मिलता है, तो SC ST वाले को 5 साल का छूट मिलता है। ओबीसी जो होता है, ओबीसी वाले को 3 साल का छूट एज में दिया जाता है। अगला है निगेटिव मार्किंग क्या होता है, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपका 3 प्रश्न गलत होते हैं तो एक सही नंबर क्या हो जाएगा, काट लिए जाएंगे। अगला है मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि सबसे बड़ी जरूरी है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। कोई भाई ऐसे होते हैं जो चश्मा पहनते हैं, किसी का नियर विजन गलत होता है, अलग अलग होता है। तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया गया है A2, B1, B2 और C1, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट माना जाता है। अगला नेशनलिटी क्या होना चाहिए, कहां कहां के आदमी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो किस किस देश के आदमी फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना हिंदुस्तान यानी इंडिया, भारत के जो भी है वो भर सकते हैं। उसके बाद नेपाली कोई अगर है वो भी भर सकते हैं। उसके बाद कोई अगर भूटान के रहने वाले हैं तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अगला है एग्जाम का फी क्या होने वाला है, एग्जाम का फी जो होता है वो कितना लगने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जनरल वाले कैंडिडेट को 500 रुपए का फी भरना पड़ता है, जिसमें 250 रुपया आपको फर्स्ट एग्जाम होने के बाद आपको रिफंड मिल जाता है। ओबीसी वाले को 500 रुपया लगता है, SC और ST वाले को 250 रुपया लगता है, और फीमेल वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो जनरल से हो, ओबीसी हो, SC ST से हो, सारे को कितना लगता है, 250 रुपया का फी भुगतान करना पड़ता है। अगला एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है, तो ध्यान रखिएगा 10th पास प्लस ITI, ध्यान रखिएगा 10th पास प्लस ITI एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। पहले बोला गया था रेलवे मंत्रालय के द्वारा, और जो पहले जो बहाली होती थी उसमें केवल 10th रहता था, लेकिन बीच में बोला गया कि 10th पास प्लस ITI। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो बयान आया है उसमें बोला गया कि हम ITI नहीं लेंगे, यानी सिर्फ 10वां पास होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या आता है नोटिफिकेशन में। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, तो पहले CBT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट निकलता है तो PET होता है, पेट का रिजल्ट निकलता है तो मेडिकल होता है, और मेडिकल क्वालिफाई कर ले तो क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाती है। अगला है CBT भी क्या होता है, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जिसमें क्वेश्चन आते हैं मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है उसको हल करने के लिए। अगला है PET फॉर मेल, जो बच्चे लड़के होते हैं उनके लिए PET का क्या रूल है, क्या उसमें रहता है, तो ध्यान रखिएगा 35 kg का वजन 100 मीटर तक आपको लेकर चलना है, उसके लिए आपको 2 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। और 100 मीटर यानी 1 किलोमीटर रनिंग करना है आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। लड़की के लिए क्या नियम है उसको देख लीजिए। जो लड़की कैंडिडेट है ग्रुप डी के लिए, उसके लिए 20 kg का वजन आपको उठाना है, 100 मीटर की दूरी तय करनी है, उसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। रनिंग में क्या है, तो 1 किलोमीटर आपको भी दौड़ना है, यानी 1000 मीटर दौड़ना है, यानी 1 किलोमीटर होता है। 5 मिनट और 40 सेकेंड का आपको समय दिया जाता है उसमें। अब देखते हैं अपकमिंग कब है। अपकमिंग ग्रुप डी की जो बहाली आने वाली है वो कब आने वाली है, तो अक्टूबर 2024 में ये बहाली आएगी, जैसा कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रेल भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उनके द्वारा बोला गया था कि अक्टूबर मंथ में हम ग्रुप डी की बहाली लेकर आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में अभी से ही लग जाइए, क्योंकि जब बहाली आएगा तो ज्यादा समय आपको दिया नहीं जाएगा, क्योंकि
ईयरली वाइज एग्जाम होने वाला है, तो कुछ ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, पहले की तरह 2 साल 3 साल नहीं मिलने वाला है। 1 साल में पूरा प्रोसेस क्लियर कर कर आपको ज्वाइनिंग करा देनी है रेलवे को, तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। अभी से अपनी फुल कैपेसिटी के साथ इस पर फोकस करें और अपने एक सीट को पक्का करें। जय हिंद।